ये इतिहास सुना होगा भैया आनंद राज के मुखारबिंद से, भारत का इतिहास, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही मधुर भाषा में दर्शाने का काम किया है। आइए वो इतिहास आप लोगों ने कम समय में सुना, बहुत कम समय में ज्यादा सुनाया गया, और आज पूरे डिटेल से आप लोगों को इतिहास सुनने को मिलेगा, बिल्कुल जड़ से। ये 20 राष्ट्रीय मीना वाइफाप राजेश गौतम मूसेपुर से पुरस्कार आ रहा है, बहुत बहुत साधुवाद। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा हमारी माताएं बहनाएं कि हमारा इतिहास क्या रहा और क्या नहीं। थोड़ा आवाज से लो कर लीजिएगा, सभी लोग आवाज कम करिएगा। कि सुनो सज्जनों तुम्हें तुम्हारी बात बताती हूँ, आए खुल्लम खुल्ला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। सभी लोग रहते थे, अरे साथ में खाते पीते थे, लड़की लड़के का ब्याह सभी आपस में करते थे। आज के लगभग 6000 ईसा पूर्व पहले न कोई जात पात भेदभाव ऊंच नीच कुछ भी नहीं था। बड़े प्रेम के साथ में एक साथ सभी लोग रहते थे, आपस में खाते पीते थे, आपस में अपने लड़के लड़कियों की शादी किया करते थे, कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं था। और एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जहां पर हमारी चर्चा चल रही थी उसी जगह पर सभी लोग पहुंच जाइएगा। एक वो समय था
कि हमारे भारत में कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई पाखंडवाद नहीं था। और कैसा समय गुजर रहा था, अरे बीतते सुख से दिन रातें, अरे 6000 ईसा पूर्व की है सारी बातें। के पुरखे इस तरीके से ऐसे गुजारा कर रहे थे, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच, कोई बटा हुआ नहीं था। अच्छे अच्छे महल, अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे लोग रहते थे, बड़े प्रेम के साथ में एक साथ में जीवन व्यतीत किया करते थे। लेकिन हमारे भारत के बुरे दिन कब आए, जरा ध्यान देना मेरे भाइयों। अरे बुरे दिन भारत के आए, अतुल ककरवा से 50 राष्ट्रमरा राजे गौतम लालापुरवा से डिमांड है कि भैया जो चल रहा है वही चलना चाहिए। बिल्कुल भैया वही चलेगा, जो हमारा इतिहास चल रहा है वही सुनाया जाएगा। होता क्या है मेरे भाइयों, 6000 ईसा पूर्व में सभी लोग एक साथ खुश रह रहे थे, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया है, ऐ सुनो सभी दे ध्यान, पाई अब जानी गजब बड़े ढाए, 2000 ईसा पूर्व में ढोंगी देश में
आगमन होता है हमारे भारत में। भारत के भाग्य कब फूटे, हमारे तुम्हारे किस्मत के ताले कब बंद भय, जिस समय इन आर्यों का आगमन हुआ। इन ढोंगियों का, मनवादियों का जब आगमन होता है 2000 ईसा पूर्व में, तो हुआ क्या, जब ये पाखंडी लोग हमारे भारत में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले इनकी मुलाकात हमारे नागवंशी पुरखा शंकर से होती है। और जब शंकर से मुलाकात भई तो शंकर ने जवाब दिया है, तुम कहां से आए हो, क्या नाम है, कहां के रहने वाले हो। जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया है कि हम बहुत दूर से आए हैं और हम भारत घूमने के लिए आए हैं। शंकर ने साफ मना कर दिया कि भारत के अंदर घूमने को किसी को आदेश नहीं है। मेरे भैया बहुत हाथ पैर जोड़े और जवाब दिया कि हमको रुक लेने दो। 9 लड़कियों को साथ में लेकर के आए हैं, ऐसा ही नहीं, और शंकर से कहने लगे कि बस आज की रात हम लोग आराम करेंगे, उसके बाद में भारत घूमने के लिए चले जाएंगे। शंकर ने जवाब दिया, हम पहरेदारी पे यहाँ पे हैं और हमारे बिना पूछे बताए तुम भारत चले जाओगे घूमने के लिए। मेरे भैया शंकर ने जवाब दिया, भारत में घुसने को किसी को आदेश नहीं है। तो कहा कोई बात नहीं, हमको आज यहाँ रुक लेने दो, कल चले जाएंगे। होता क्या है लोगों, तो शंकर ने कहा ठीक है रुक जाओ, साथ में लड़कियां भी हैं। ये रुक गए तो जैसे ही शाम को वक्त भाव तो इन बेईमानों ने शराब का सेवन करना शुरू किया है। जब शराब का सेवन करना शुरू किया, शंकर ने देखा, जवाब दिया, ये क्या पी रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया, कहा भैया ये थकान की दवाई है, नींद की दवाई है। तो कहा अच्छा जैसे थकान उतर जाती, कहते हाँ, कहते तब थोड़ी हमको दे दो। शंकर बोले कि थोड़ी हमको दे दो, हम पर्वत पर घूमते रहते, इधर से उधर से डोलते रहते, तो हम थक जाता नहीं कि हमको दे दो, हम पे ले। उन्होंने मन में सोचो काम बनी गो भैया, एक ढक्कन पियाई दई। अब शंकर जी तो परे नशा में, उन्हें क्या पता, पर सोई गए और सवेरे उठे, जवाब दो कहे भैया तुम्हारी दवाई ने इतना बढ़िया काम करो, इतना बढ़िया काम करो, वास्तव में थकान दूर हुई गई। का फेरी और मिली है तने की, तो का ना 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 ना, तो ऐसे नहीं मिलेगी, जब हमको भारत घूमने दोगे तब तुमको मिलेगी। शंकर ने कही जाओ आराम से घूमो जाए के भारत। तो शंकर से उन्होंने जवाब दिया है, का एक बात बताओ, तुम्हारे घर में यहाँ जैसे रहते हो पर्वत पे, और कोई खाना बनाने वाला कोई स्त्री नहीं दिखाई पड़ती, कहीं ना आए कोई ना, हमें अपने हाथ बनाओ दिखाते। कहते अच्छा ये हमारे साथ में 9 लड़कियां हैं, इनमें से एक छांटी ले, या वाली नहीं की लागत, चलो ठीक है जाए ले लो, जैसे हो तैसे। अच्छा, और 50 राष्ट्रमंडा उषा की भाभी की तरफ से पुरस्कार आ रहा है, और 20 राष्ट्रमंडा सानू गौतम ककरवा से पुरस्कार आ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, भगवान बुद्ध बाबा साहब की अनुकंपा बनी रहे, परिवार तरक्की करता रहे, महान दया होगी। तो शंकर ने जवाब दो को ठीक है, हमें जय पसंद है, कौन पार्वती को यही झाड़ी दो। अब घूस में पार्वती के पाई गए, और जब घूस मिल जाती ना, चाहे देखो पेपर में हो या काउ नौकरी में हो, जब घूस मिल जाती तो काउ मेडिकल में हो, सीधे भर्ती कर दे जाए। याद आसा भाई, शंकर जी को घूस मिल गई पार्वती की, शंकर ने लाव कर दो, कही जाओ भारत घूमो, खूब धड़ल ले तेरे, कोई कुछ नहीं कहेगा, जाओ आराम से। मेरे भैया और हम और आप लोगों को क्या बताया गया है कि इन्होंने समुद्र मंथन किया था ना, समुद्र मंथन, जरा सुनिएगा। अरे हिया की बात हिया ने
हमारे नांग बंसीपुर का शंकर से मिलते हैं ये आर्य लोग 9 लड़कियों को लेकर के। तो पार्वती को शंकर को सौंप दिया। क्यों? ये बहुत बड़ी राजनीति थी। उनकी राजनीति ये थी क्योंकि आज हमने इसको जो नशीला पदार्थ दिया है वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर स्त्री देकर के जा रहे हैं तो कम से कम वो नशीला पदार्थ बना करके पिलाती तो रहेगी कम से कम। ये हमारे पुरखे के साथ में धोखा हुआ। समझ नहीं पाए, शंकर जी समझ नहीं पाए कि हमारे साथ में छल हुआ है। अब क्या हुआ? अब इनको भारत घूमने के लिए इजाजत मिल गई। तो भारत में जब घूमने की इजाजत मिली है तो होता क्या है, अरे का बोलता छसी ला मथुरा में भैया जैन दबो तो फरमाई थी। अरे का बोलता छसी ला मथुरा में भैया जैन दबो तो फरमाई अब जब भारत में ये बेईमान ये मनवादी प्रवेश कर गए तो उन्होंने आदेश कर दिया है, अरे प्रण हमारो एक है मेरे भैया सो हम दे तुम्हें बतलाई थी। क्या? अरे जो बलशाली राजा होई मेरे भैया कोई ब्याह लली हमारी अरे बने दुल्हनिया ये लली फिर मेरी कोई दूल्हा बने समारा धनी। आज इन बेईमानों ने मनवादियों ने हमारे भारत में पूरे ऐलान कर दिया है कि जो राजा सम्राट राजा कहलाएगा, चक्रवर्ती सम्राट राजा कहलाएगा, उसके साथ में ये हमारी सुंदरी विवाह करेंगी। अब हमारे राजा बौराई गए, भारत के जितने राजा हते बौराई गए। मन में सोची एक घर वाली कितनी नीकी नीकी लगती है, कितनी नीकी नीकी लगती, गोरी गोरी आई। इनके संग में अगर कहूँ हमारो ब्याह हो जाता तो कितो नीको लगतो। अब उनकी एक हती अब दुई दुई पावे के चक्कर में भैया क्या करो, आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी। क्योंकि सम्राट बनने के चक्कर में अरे बनी लड़ाई आपस में मेरे भैया मिट गए बड़े बड़े सरदार जी। अरे बनी लड़ाई आपस में मेरे भैया मिट गए बड़े बड़े सरदार जी। काली दुर्गा तुम जिन कहते हो भैया कोई सुनो सही परमाण जी।
जो देवियां हैं इन्होंने हमारे आपके राजाओं के सरों को काट काट करके पहना है। ये वही प्रमाण दिख रहा है। अरे भैया 50 राष्ट्रीय मुद्रा गीता पाली से पुरस्कार भिजवा रही हैं। 20 राष्ट्रीय मुद्रा प्रियंका पुत्री सियाराम ककरुआ से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा सियाराम ककरुआ से और 20 राष्ट्रीय मुद्रा अनुज पुत्र सियाराम ककरुआ से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा नीरू मुजाहिदपुर से और 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजेश मुजाहिदपुर से पुरस्कार आ रहा है। और 50 राष्ट्रीय मुद्रा हैं। नींद लगी रही है, गीत सुन लियो। और ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा आशीष गौतम सरैया से। भैया बिल्कुल यही चलेगा, रुक जाओ 2 मिनट 2 लाइनें बोल दे क्योंकि हमारी बहनी सोवन लगी है तनु को जागी पर है। और सभी लोग साथ में बोलेंगे मिल करके। हमारी चर्चा चल रही थी, एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आज मेरे भाइयों जब इन आर्यों ने हमारे भारत में आकर के जगह जगह पर मंच लगा करके आवाज लगाई है कि जो सम्राट राजा कहलाएगा उसके साथ में ये हमारी सुंदरी विवाह करेंगी, तो हमारे राजा मन में सोचने लगे कहूं दो ही शादी हो ही जाता, कितो आनंद कितनी नीकी नीकी में हुआ है। और ये भैया 100 राष्ट्रीय मुद्रा शिव कुमार ककरुआ से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा अमरपाल गौरिया से यही पुरस्कार आ रहा है। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। क्या बात है, हमारे घर वो कमजोर नहीं, ऐसी बात नहीं। तो होता क्या है, धीरे धीरे आपस में जब लड़ाई बनी तो हमारे राजा आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और आपस में ही मरना मिटना शुरू हो गया। और जो सम्राट राजा कहलाए वास्तव में उनको इन बेईमानों ने धोखे से मारने का काम किया। किनको किनको? अरे कपट से हिरना कुछ मारो, अरे कपट से हिरना कुछ मारो, राजा बलि का राज ले लिया जान लिखा सारो। मारने लगे। हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप को मार दिया, नरसिंह का अवतार कह करके। हिरण्याक्ष को मार दिया 12 अवतार कह करके। राजा बलि को छल लिया बामन का अवतार बता करके। ऐसे ही ऐसे जो शंकर का बेटा था जिसका नाम था जालंधर, जालंधर की पत्नी वृंदा को भी इन लोगों ने छल डाला। ऐसा ही नहीं, धीरे 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 समय गुजरता है। अरे 20 राष्ट्रीय मुद्रा अनुज गौतम पटकापुर से टिकोलिया लगाई के और जमा करो। इन बेईमानों ने क्या किया है, धोखे से हमारे राजा को मारने के बाद में, सारे राजाओं को खत्म करने के बाद आर्य वर्ण फिर जारी बनाए हैं। आर्य वर्ण फिर जारी बनाए हैं और
करके तैयार कर दिए। ये 20 राष्ट्र अर्जुन खत्म का करा हुआ से टिकोलिया मारे जियो घर वो टिकोलिया वाले अब टिकोलिया ना लगी है, चिंता ना करो। इन बेईमानों ने क्या किया है, 4 वर्ड बना करके तैयार कर दिए। फिर अरे लूट कत्ल करने वालों को विप्रों ने अवतार सचिन रामापुर झाइया से और 10 राष्ट्र सचिन ककरौआ से फरमाइश तुम्हारी पूरी होगी। लेकिन फरमाइश कब हुई है, अबे धीरे धीरे रुक जाओ, यहीं पर अबे डांस कर ले सब लोग कसी के। तभी कह रहे रुक जाओ, अभी फरमाइश होगी लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें आनंद आ जाए हैं? फिर क्या किया है इन बेईमानों ने, फिर देखो इन बेईमानों ने बरड़े फिर चारी बनाए। भैया 50 राष्ट्र रहा कमलेश पटका पुरवा से। ठीक है दादा, फरमाइश होगी तुम्हारी। फिर देखो इन बेईमानों ने बरड़े फिर चारी बनाए। कर दिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 दल मिल गए एक में, और सबसे जो शूद्र बचे उनके साथ में अत्याचार होना शुरू होने लगा है। मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरता गया है। ऐसा ही नहीं कि झूठन ने लिखे पुराण, अरे पुराण बिना ज्ञान ही की फूटी।
इतिहास लिखने लगे और मनगढ़ंत इतिहास लिखे और फिर हमारे समाज के लोगों को सताना शुरू कर दिया। और कैसे? अरे सताया फिर सबको कस के, अरे सताया फिर सबको कस के, काली हम में फूट जाती हो 6000। अरे साथ में खा पी ना सकते, अरे साथ में खा पी ना सकते, खाना पीना तो दूर साथ में बैठ नहीं सकते। अरे कड़ी पाबंदी थी भाई और ऊंच नीच की कसी हुई थी बहुत बड़ी भाई। अरे हाल सच्चा बतलाती हूँ और सुनिए बहना तुम्हें तुम्हारी बात बताती हूँ। मेरे भाइयों, 4 वर्ण बना करके हमारे समाज को 6656 जातियों में बांट दिया। जब जातियों में बांट दिया है, अब जब जातियां बन गई तो इनके सबके काम बांटने शुरू कर दिए। और ऐसा ही नहीं, मन में विचार किया है कि जाकी धन धरती हरियो ताहि न राख्यो संग, और जो संग ही राखे बने तो करी राखू अपंग। मन में सोचा कि जिसकी धन धरती ली जाए उसको पहली बात साथ में ना रखा जाए, अगर साथ में रखा जाए तो उसको हमेशा हमेशा के लिए अपंग बना करके रखा जाए। तो अपंग कैसे बनाया है मेरे भाइयों? इन ढोंगियों ने अब जब हमारे समाज को जातियों में बांट दिया तो उन जातियों के काम कारनामे सब अलग अलग बांटना शुरू किए। और कैसे काम बांटे हैं? अरे काम फिर शूद्र न को बांटा, अरे काम फिर शूद्र न को बांटा, अरे जूता गढ़े चमार चमरिया पीसेगी आटा। बेढंगे लोगों ने काम बांटे हैं। अरे की भंगी मैला ढोमेंगे, अरे धन कुन का तई नार बरे ढाक बड़ा धोमेंगे। अरे विभाजन रीति
रीति बताती हूँ और खुल्लम खुल्ला भारत का इतिहास सुनाती हूँ। आज मेरी बहनाओं जब जातियां बना दी तो उन जातियों के काम अलग अलग बांटने शुरू कर दिए। हमारे चमार भाइयों से कह दिया कि तुम जूता गांठने का काम करो और उनकी पत्नियां हमारे घर में आटा चक्की का काम करेंगी। पासी लोग खेत में जा करके खेत बचाएंगे, अन्न सब्जी तैयार करके हमारे घरों में पहुंचाएंगे। ये मनवादी व्यवस्था के लोग देखो काम बांट रहे हैं। वाल्मीकि भाइयों से कह दिया कि तुम लोग जाओ गोबर कचरा और लैट्रिन साफ करने का काम करो। इस तरीके से इतना ही नहीं, अभी और कुछ लिखा है। अरे कि अहीर गाय चराएंगे, अरे कि यादव गाय चराएंगे, अब भेड़ाई पाली गड़रिया अंदर बर्तन का हार मांजेंगे। कैसे कैसे हमारे लोगों को काम बांटे हैं। हरे की बर्तन का हार मांजेंगे और नाई काटे बाल के ऊपर पैर दबाएंगे। ऐसा ही नहीं, हमारे यादव भाइयों से कह दिया कि तुम भैंसे पालने गाय पालने का काम करो और उनसे दूध निकाल करके ले आओ, घी हमको खिलाओ, मक्खन हमको खिलाओ और मट्ठा बचाता हूं चिमटा मास्टर तुम पे ले, ताकतवर चीज हमें पहुंचाओ। और इतना ही नहीं बताया है और कुछ और सुनिएगा। अरे मुराऊ सब्जी बेचेंगे, अरे मुराऊ सब्जी बेचेंगे और भुरजी झोंकई भार की भड़ुआ दिन करेंगे लोधी हरवाही, अरे करेंगे लोधी हरवाही और धुनिया धुनिया रोई न करी है। अरे विभाजन रीति बताती हूँ और सुनिए बहना तुम्हें तुम्हारी कथा सुनाती हूं। इस तरीके से हमारे समाज में सभी लोगों को
काम तो नीचे ही नीचे दीना। बेईमानों ने, इन मनुवादियों ने, इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने अरे चोर जुआरी कबहु न चूकई और बेचारी चूकती ना। ए ढोंगी जाति कबहु ना चूकई धोखेबाज यहाँ प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। और 20 राष्ट्रचंद्र भैया अनुराग दीवाना मूसेपुर से पुरस्कार आ रहा है। अब इन बेईमानों ने क्या किया, जब हमारे समाज को जातियों में बांट दिया, सबके काम अलग अलग कर दिए, तो अब हमारे समाज के लोगों को के साथ में अत्याचार करना शुरू कर दिया और हमारे समाज के लोगों को दुख देना शुरू किया है। कैसे? अरे भरन नानी रकुआ से देवे, अरे भरन नानी रकुआ से देवे, ले जबरिया काम मंजूरी कतई नाई देवे। पेट नहीं खाना। अरे भैया 20 राष्ट्रचंद्र सुधांश गौतम ककरवा से पुरस्कार आ रहा है। अरे दे भर पेट नहीं खाना और फटे पुराने कपड़ा दे गांव के बाहर बसवाया और कमर में झाड़ू बांध गले में हड़िया लटकाया। याद करके रह जाती हूँ और खुल्लम खुल्ला भारत का इतिहास से दुख देना शुरू कर दिया। अब ना तो पानी भरने देते हैं और अपनी तूती चलाने लगे। अब हमारे समाज के लोग जो कभी राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, आज वही इन आर्यों के, इन बेढंगे लोगों के, इन मनवादी व्यवस्था के लोगों के खेतों में जाकर के गन्ने की गुड़ाई करने में लग गए और माताएं बहनाएं उनके घर में आटा चक्की का कार्य करने में लग गई। और मेरे भाइयों, जो ये हमारे समाज की दशा हुई, आप लोगों को जो हमने बताया, अरे झूठ ना इसको तुम मानो, अरे झूठ ना इसको तुम मानो,
बात मानो। अरे भले दिन तुम्हारे जब आए, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो हमारे भारत के जब सुधरे दिन कब, जब बाबा साहब बुद्ध कबीर जैसे लोगों का आगमन हुआ। तो इसीलिए सम्मान में कहना है दो शब्द कि भारत में बौद्धों की इस वक्त जरूरत है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। और 50 राष्ट्र मुद्रा विनोद डभलिया से और 10 राष्ट्र मुद्रा ये तो सुन लो, उसके बाद में गीत सुनो। अरे व्यवस्था है विष्णु बाती
भाइयों, नमो बुद्धा के साथ संगठित हुई जाओ भाई, और तुम्हें तुम्हारो हक मिल जाई है आना पाई भाई। अरे सही में बात बताती हूँ, अरे सही में बात बताती हूँ, और खुल्लम खुल्ला भारत का इतिहास। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। और आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने सुना होगा और समझा भी होगा।